So in last class we discussed about what is electrostatic potential energy. ठीक है, हम कहते हैं whenever there is electric field and you are bringing some another charge in that field, if there is electric field और आप यहाँ पर कोई नया चार्ज ला रहे हो, ठीक है, some another charge, so definitely this other charge, टेस्ट चार्ज जिसको हमने कहा है, it is going to experience electrostatic force given by Coulomb's law. अब to move this charge further ahead, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और आगे लेकर जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीइंग कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होने वाला है. तो हम कहते हैं अगर हम इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेकर गए तो जो वर्क डन रहेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, this will be difference in potential energy. So this work done will be equal to change in potential energy UB minus UA. ठीक है, और ऐसे वक्त आप ये फोर्स को कंसीडर करते हो एक्सक्यूज मी, देखो ये वर्क जो होने वाला है इट विल बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना, तो एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाना so that its magnitude will be equal to electrostatic force, direction will be opposite to that of electrostatic force, so ये charge unaccelerated uniformly move होगा. नेट फोर्स जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है. ठीक है, फिर हमने कहा सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही, बट if you want to identify what will be the potential energy, तो हम कहते हैं let us consider potential energy to be zero at infinity. तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या रहेगी, तो इंफिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पर लाते वक्त जो कुछ भी वर्क किया जाएगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वर्क, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होने के कारण स्टोर्ड होने वाला है. Or this will be this work done to bring this charge from infinity to this point in electric field will be electrostatic potential energy at this point. क्या सही है क्या? So ये है electrostatic potential energy at the point. हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is the work done by the external force in bringing charge from infinity to that point in electric field.
ठीक है, टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ से आगे जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखो, चार्ज क्यू को लाते हैं, अगर चार्ज क्यू को लाते हैं तो जो रहेगी दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली दिस इज वर्क डन रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो हम कहते हैं वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point R to point P by external force will be electrostatic potential difference or simply potential difference between two points। तो इसे अगर लिखना होगा तो देखो हमने इसके पहले लिखा था, प्रीवियस लाइन देख लो। इसे एक्चुअली इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जो वर्क किया वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट R। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हम इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P
माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। बट ये यूपी एंड यू आर हमने इसके पहले किस लिए लिया था? अगर चार्ज क्यू को लाते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो शुड बी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है। हियर Vp and Vr are potential at point P and R। क्या सही है क्या? ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अगेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विच इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विच इज सिग्निफिकेंट, वैसे यहाँ पर भी है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। हमें डिफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर किसी ने कहा कि फिर भी व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो फिर हमें कहना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस is physically more significant quantity compared to absolute value of potential differential। Electrostatic potential difference is physically more significant quantity compared to absolute value of electrostatic potential। But if still, if you want to define electrostatic potential, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन in moving unit positive charge from infinity to a point in electric field is called as electrostatic potential at that point। क्या कहा? वर्क डन in moving unit positive charge from infinity to a point in electric field is called as electrostatic potential at that point। And हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।
between 2 points. In electric field. ये क्या रहने वाला है? The work done in moving unit positive charge from one point in electric field to another point in electric field is called as electrostatic potential difference between 2 points in electric field. आया क्या ध्यान में? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी से उस पॉइंट पर अगर चार्ज को लाना है तो देखो इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण होगी? तो किसी चार्ज के कारण होगी, सोर्स चार्ज प्लस क्यू। अगर इंफिनिटी से कोई चार्ज आता है इस पॉइंट पी पर, तो ये रहेगा इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल वीपी, ठीक है। एंड अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक अगर चार्ज को मूव करते हो, ठीक है, तो ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी। अब एक्चुअली ये वैल्यूज आपके पास नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली वी ए बी कैलकुलेट करोगे एंड इट विल बी वर्क डन। क्या सही है? सर एक बार रिपीट करो ना। देखो इंफिनिटी से चार्ज लाया तो रहेगा इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल वीपी, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कितना चार्ज ला रहे हो? +1 कूलम। अब बी से ए तक अगर आप 1 कूलम चार्ज को मूव करते हो तो जो रहेगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB, but neither you have value of VA nor you have value of VB. Still you will be able to calculate potential difference. आप इसके बीच का potential difference calculate कर पाओगे, वो होगा potential difference between AB is equal to work done in moving this unit positive charge from B to A. ये निकालना आसान है। यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, हम उसे एक्चुअली उनकी जरूरत नहीं है इसलिए हम उनको निकालते नहीं है बिल्कुल सिंपल। इंफिनिटी से लाया तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पॉइंट ए से बी तक लेकर जाएंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अब अलग अलग सिस्टम के कारण रहा तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। एट द एंड हम कैसा निकाल रहे हैं? वर्क डन। सो यहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा क्या? हाँ सर। डिफरेंट चार्जेस के कारण रहेगा तो भी मिल जाएगा क्या? हाँ, फोर्सेस के केस में सुपरपोजिशन होता है, मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। सो आगे का वर्क डन निकालने का काम अगर फोर्स मिल गया तो आसान है, ठीक है। ओके सर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं. Let's try to figure out what is the potential due to a point charge. Potential due to a point charge. So अब देखो हमारे पास क्या है. We have a source charge. और यहां से कुछ r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है. ठीक है. ओके ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो हमारा ये जो चार्ज है ये इन्फिनिटी से अभी पी डैश पॉइंट पर है. देखो पोटेंशियल निकाल रहे हैं मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये पी डैश से पी पॉइंट पर आ रहा है. ठीक है. क्या निकालना है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब लाएंगे कहाँ से? इन्फिनिटी से. अभी हम जो कंसिडर कर रहे हैं हमारा चार्ज ये पी डैश पर है और अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं. थोड़ा सा आगे मतलब डिस्टेंस डेल्टा आर. ठीक है. अब ये पी डैश से छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा आर तक होने वाला वर्क हमें मिल गया. तो ऐसा ही करते करते पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे. पूरा टोटल वर्क आ गया. तो दिस वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. हमें डीपी मिल जाएगा. क्या सही है? Yes. बिल्कुल लॉजिकल प्रोसेस है. अब देखते हैं. ठीक है. तो देखो ये जो पॉइंट है पी डैश इसे कंसिडर कर रहे हैं. इट इज एट डिस्टेंस आर डैश. Potential at point P, which is at distance R, at distance R from charge Q. Consider an intermediate situation while bringing charge 1 coulomb from infinity to point P. Let P dash be the point at distance R dash from Q and one coulomb charge is moved by
small distance delta r by external force. By external force. क्या ठीक है क्या? ओके, बिल्कुल ठीक है। अब इस सिचुएशन के केस में हम क्या ऐसा कह सकते हैं, ये जो फोर्स रहेगा F, ये कितना रहेगा? P डैश पर फोर्स कितना रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। ठीक है, कितना चार्ज है? Q। दूसरा चार्ज कितना है? 1 कूलम। और कितने डिस्टेंस पर है सर? ये r डैश के स्क्वायर पर। और डायरेक्शन क्या रहेगी? तो ये r कैप की डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, अब ये जो छोटा सा वर्क हुआ, इसके कारण जो सॉरी ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके कारण जो छोटा सा वर्क होगा, वो छोटा सा वर्क विल बी F डैश इंटू डी आर। ये आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। क्या सही है क्या? ये फोर्स है, इस पॉइंट पर कितना रहेगा? 1/4πε0। दो चार्जेस, एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा चार्ज है 1 कूलम, उनके बीच का डिस्टेंस है r डैश का स्क्वायर। और फोर्स बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस विल बी अलोंग r डैश। ऑब्वियसली ये रिपल्सिव रहेगा। सो वर्क डन रहेगा F डैश सॉरी F बार इंटू डेल्टा आर बार। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, ये वर्क कौन करता है? ये एक्सटर्नल फोर्स करता है, जिसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये F डॉट डेल्टा आर, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये रहने वाली है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये रहने वाली है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है। सो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 0। ठीक है, पक्का? ये 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट के वक्त अपन क्या कंसिडर करते हैं? ए डॉट बी विल बी ए बी कॉस थीटा, कॉस 0 विल बी 1। तो इसका प्रोडक्ट सिंपली ए इंटू बी आने वाला है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। सो एफ एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड लिखा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा। Therefore, total work done W will be integral of delta W, that is integral of 1/4πε0 Q upon r dash का स्क्वायर इंटू डेल्टा r डैश। इसे डेल्टा r डैश को, ठीक है। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर पॉइंट P तक, विच इज एट डिस्टेंस r। यही वर्क वहां पर इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट P तक, विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस, तो इंफिनिटी से r तक, इसलिए ये लिमिट्स पुट कर दी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। बस सॉल्व कर लेते हैं। दिस वर्क विल बी 1/4πε0, कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, dr अपॉन 1/r स्क्वायर। आपको पता है
1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x², 1/x², इसका इंटीग्रेशन आता है -1/x। ठीक है, ये आने वाला है -1/r, लिमिट रहेगी इंफिनिटी से लेकर r तक। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, इसे एक्सटर्नल के जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सटर्नल के जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, हमारे लिए आसान है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना, इसलिए यहाँ पर एफ ही लिखा और इसलिए फिर यहाँ पर माइनस साइन आया। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? क्यों लिखा ऐसा? बिकॉज कैलकुलेटिंग एफ इज इजियर। एफ एक्सटर्नल निकालना हमारे पास में नहीं है, हम उसको नहीं निकाल सकते। एफ एक्सटर्नल को तो हम एडजस्ट करते हैं सो दैट इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, इतना रहेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये वर्क डन आ जाएगा 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ विल बी 0, तो यहाँ पर बचने वाला है सिर्फ 1/r। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ने किया हुआ काम रहने वाला है 1/4πε0, ये क्यूब भूल गए अपन, Q/r। दिस इज नथिंग बट क्या सही है? अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P थी Q/r², याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r। क्या सही है क्या? ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू वर्क डन, तो आप इसे जूल भी कह सकते हो या दिस विल बी वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये दोनों फॉर्मूला को अगर ठीक से देखेंगे तो हम इसका ग्राफ निकालते हैं। When the value of r is smaller than 1, r², ये r से छोटा होगा। जब वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से छोटी है तो r² छोटा रहेगा कंपेयर टू r, डिनोमिनेटर छोटा, मतलब e की वैल्यू ज्यादा रहेगी, e की वैल्यू ज्यादा रहेगी।
व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मतलब r स्क्वायर इज ग्रेटर देन r, तो ऐसे केस में फिर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, व्हेन r इज स्मॉलर देन 1, तो r की वैल्यू ये r स्क्वायर से ज्यादा रहेगी, r की वैल्यू ये r स्क्वायर से ज्यादा रहेगी, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा आ जाएगा। इसके आगे व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, तो r की वैल्यू इज स्मॉलर देन r स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन, तो ये फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। ये ग्राफ इस प्रकार से है। ये किसका ग्राफ निकाला हमने? दिस इज ग्राफ ऑफ v, और ये नीचे वाला ग्राफ है e का। ये दोनों की वैल्यू एट डिस्टेंस 1 इक्वल हो जाएगी, क्योंकि देखो जब r की वैल्यू 1 होती है तो r इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। क्या सही है? आगे आप ध्यान में, तो इस ग्राफ पर काफी बार क्वेश्चन आते हैं। सिंपली एक चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए, सर इसका मतलब ये ऐसा है, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है। और जस्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का जैसा डिस्टेंस है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनका रिलेशन है। ठीक है, इनके फॉर्मूले लगे तो मैं नीचे लिख कर देता हूँ, मतलब आपको ध्यान में रहेगा। क्या फॉर्मूला है फोर्स का? और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या है? 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। क्या ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हम निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखो ये डेरिवेशन वगैरह हमने किया, एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आया? हमारे पास रिजल्ट ऐसे आया है कि अगर ये कोई चार्ज प्लस क्यू है,
तो यहाँ से कोई r डिस्टेंस पर पॉइंट है, पॉइंट P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहता है 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यही प्रिंसिपल, यही फॉर्मूला हमें इसके आगे भी यूज करना है। सो नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। और इनके यहां से कोई हमारा P चार्ज सिचुएटेड है एट सम डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर है? तो मान लेते हैं Q1 से उसका डिस्टेंस है कुछ तो R1, Q3 से उसका डिस्टेंस है कुछ तो R3, Q2 से रहेगा R2, Q4 से रहेगा R4, Q5 से रहेगा R5। अब हमें पता है इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ 1, ये कितना रहेगा? सर ये तो आसान है, फॉर्मूला यही बार बार यूज करना पड़ेगा। 1/4πε0, 1/4πε0 फिर कौन से चार्ज के कारण है? Q1 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? R1। ठीक है। V2 के कारण, V2 कितना रहेगा? Q2 के कारण रहने वाला है 1/4πε0, किसके कारण है? Q2 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? R2 पर। ऐसा ही हम V3, V4 सबके लिए लिख सकते हैं। अब देखो, क्या ऐसा का ऐसा ही पार्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था क्या? हाँ सर, ऐसा का ऐसा ही पार्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, याद है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसे के ऐसा ही पूरा का पूरा पार्ट किया था। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे इन चार्जेस के कारण फोर्स था, वैसे ही इन सभी के कारण फोर्स रहेगा। उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के वक्त, वो वर्क विल बी एडिशन ऑफ वर्क अगेंस्ट ईच इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो सर आप? मतलब कहना ऐसा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क या इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते थे, वैसे के वैसे सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगा। V equal to V1 plus V2 plus and so on up to Vn। ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? V1 की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε। ओ क्या सर, यहाँ पर 1/4πε0 सभी जगह पर है, उसको कॉमन निकाल लूं क्या? बिल्कुल निकाल लो सर। ब्रैकेट में क्या रहेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Qn/Rn। इस केस में क्या आ जाएगा? हमारे केस में आ जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम निकाल सकते हैं।